ओम गणेशाय नमः। मेरी ओर से सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके पति की दीर्घ आयु हो और आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय कटे। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा करवा चौथ के व्रत की पूजन विधि और कथा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो प्रारंभ करते हैं। करवा चौथ का व्रत पार्वती माता ने शिव जी के लिए रखा था और द्रौपदी ने पांडवों के लिए रखा था। और करवा चौथ का व्रत की कथा इस प्रकार है। एक गांव के अंदर एक ब्राह्मण था जिसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरावती था। सारे भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। जब वीरावती का विवाह हो गया, विवाह के बाद जब वीरावती अपने घर पहली बार आई तो पहली बार आने पर उन्होंने देखा कि उनकी भाभी करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं भी करवा चौथ का पूजन करूंगी। उन्होंने अपने घर के अंदर व्रत किया और भाई अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। जब उन्होंने व्रत किया तो पहली बार ऐसा व्रत करने पर, निर्जल उपवास करने पर और बिना जल ग्रहण किए, बिना खाना खाए जब पूरा दिन बीतने लगा तो बहन को बहुत व्याकुलता हो गई। उनकी व्याकुलता देखकर भाई से रहा नहीं गया तो भाई ने बोला कि बहना आप जल ग्रहण कर ले, अन्न ग्रहण कर ले। तो बहन ने बोला कि मैं बिना चंद्र को अग्र दिए ना तो जल ग्रहण करूंगी ना अन्न ग्रहण करूंगी। तब भाई एक पेड़ के पास गए और पेड़ के पास उन्होंने एक दिया जला दिया और उसके ऊपर एक छन्नी रख दी ताकि एक चांद की आकृति बन जाए। और जब चांद की आकृति बन गई तो दौड़े दौड़े आए बहन के पास कि बहना देखो चांद निकल आया, आप चांद का पूजन कर लीजिए और अपना व्रत खोल लीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी बहन को बोला। बहन ने विधि विधान से पूजन किया और जल अन्न ग्रहण करने लगी। जब वो भोजन करने बैठी तो उन्होंने जब पहला निवाला अपने मुंह में डाला तो पहले निवाले के अंदर छींक आ गई। जब दूसरा निवाला डाला तो मुंह में बाल आ गए और जब तीसरा निवाला उन्होंने डाला अपने मुंह के अंदर तो ससुराल से बुलावा आ गया कि आपके पति का देहांत हो गया। अब वीरावती को कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हो गया। वो भगे भगे अपने ससुराल पहुंची तो वहां अपने पति को ऐसी अवस्था में देखकर वो पागल हो गई और जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी और माता रानी से प्रार्थना करने लगी, हे माता रानी ऐसी कौन सी मुझसे भूल हुई जो मुझे ये सजा मिली। माता रानी जब उसकी ये हालत देखी तो साक्षात प्रकट हुई इंद्राणी देवी। तो इंद्राणी देवी ने वीरावती से बोला कि आपने इस व्रत का गलत पूजन किया है, आपने बिना चंद्र को अग्र दिए ही भोजन और अन्न ग्रहण कर लिया, इसीलिए आपके पति की यह हालत हुई। तो वीरावती रोने लगी, चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि हे माता रानी मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो और मैं जो मुझसे गलती हुई। तो इंद्राणी जी ने बोला कि अब जो दोबारा करवा चौथ का व्रत आएगा, अगर आप इसका पूजन दोबारा विधि विधान से करती हैं तो आपका पति दोबारा पुनर्जीवित हो जाएगा। वीरावती ने ऐसा ही किया। अगले साल जब दोबारा करवा चौथ का व्रत आया तो उन्होंने बड़े विधि विधान से, बड़े पूजन तरीके से व्रत को किया और व्रत करने के बाद उनका पति जीवित हो गया। तब माता प्रकट हुई और बोली कि जो भी सुहागन औरत इस व्रत का सही तरीके से, विधि विधान से पूजा करेंगी, पाठ करेंगी, उनके पति की दीर्घ आयु होगी और उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा संपन्न होगा। मैं दोबारा माता रानी से निवेदन करता हूँ कि आपके पति की दीर्घ आयु हो और आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय कटे। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।